सो वेलकम बैक अनदर वीडियो में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज एक अच्छे से टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आजकल भारत देश में हत्याओं की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। आए दिन कोई ना कोई केस आ रहा है। कोई तो अपनी पत्नी को टुकड़े करके फ्रिज में डाल लिया है, कोई पत्नी अपने पति के टुकड़े करवाए के ड्राम में भरवा रही है और उसको ऊपर सीमेंट भी लगवा रही है। ऐसी कहानी के ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि एक कहानी आई है अभी मेरठ से। मेरठ में एक लड़की का नाम, जिसका नाम मुस्कान था, उसने अपने पति का कत्ल करा दिया। सौरभ उसके पति का नाम था और उसके बॉयफ्रेंड का नाम साहिल था। मुस्कान और साहिल दोनों आपस में बहुत दिनों मिले हुए थे। तो मिलने के बाद ये दोनों आपस में नशे करते थे, जिसका पता सौरभ को नहीं था। और सौरभ अपने काम से विदेश गया हुआ था। वो होली मनाने अपने परिवार के साथ आया था। उसी बीच में मुस्कान ने एक प्लान बनाया कि अब हम नशे करते हैं, सौरभ हमें नशे नहीं करने देने का, तो हमें इसे अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक निर्णय लिया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। तो एक दिन क्या होता है, सौरभ को नींद की गोली खुलाने के बाद उसे नशे में कर देते हैं। तो साहिल आता है। साहिल के आने के बाद मुस्कान बोलती है इसका कत्ल कर दो। तो साहिल इसी काम को करता है। साहिल इसके टुकड़े करके और नीले ड्रम के बॉक्स में डाल देता है और उसके ऊपर सीमेंट घेर देता है। ये बात उसके माँ बाप को पता चलती है। माँ बाप को जब ये पता चलता है कि मुस्कान ने अपने पति का कत्ल कर दिया, तो ये बात सब घर वाले, लड़की के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं और मुस्कान के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देते हैं और मुस्कान गिरफ्तार हो जाती है। अपना सारा चिट्ठा खोल देती है पुलिस के सामने। पहला केस तो ये था। अब दूसरा केस, हाल ही में एक दूसरा केस आया हुआ है, जो कि 15 दिन के अंदर अंदर एक पत्नी ने अपने पति को मुंह दिखाई के पैसे से मरवा दिया और उसकी चीख सुनने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करती रही। ये केस है औरैया का। औरैया का ये केस ऐसा है, एक लड़की से प्यार करती थी और उसके घर वालों को उनका प्यार पसंद नहीं आया, तो उसने उसकी बहन के देवर से शादी करा दी। उसकी बहन के देवर से शादी करा दी तो बीच में रस्में निभाई जाती हैं, जो कि मुंह दिखाई की रस्म थी। मुंह दिखाई की रस्म से उसने पैसे जोड़े। पैसे जोड़ने के बाद जो कि 2.5 लाख रुपए निकले। 2.5 लाख रुपए अपने याद मतलब बॉयफ्रेंड को दिए उसने। बॉयफ्रेंड को देने के बाद बॉयफ्रेंड से ये बोल दिया कि मुझे इसका कत्ल चाहिए, मुझे इसकी चीख सुननी है। तो कुछ समय बाद उसका पति दिल्ली से बाहर जाता है। तो पत्नी अपने बॉयफ्रेंड से बोल लेती है कि दिलीप घर से बाहर जा चुका है, आप उसे पकड़ सकते हो। तो वो उसे रास्ते में पकड़ लेते हैं और बहुत बुरी तरीके से उसकी पिटाई कर देते हैं। उसके सीने पर उसके सिर में गोली मार देते हैं और उसे मृत घोषित करके एक खेत में छोड़ देते हैं कि अब तो मर ही जाएगा, अब तो मरने वाला ही है। तो उसे छोड़ कर चले जाते हैं। जैसे कि चले जाते हैं तो वो चिल्लाता है और गांव वालों को आवाज मारता है। गांव वाले जब उसे देखते हैं तो सरकारी अस्पताल में भर्ती कर देते हैं, फिर उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कर देते हैं। जब वो प्राइवेट अस्पताल में होता है तो उसी बीच में उसकी मौत हो जाती है। तो उस बीच में घर वाले और उसके ससुरालिया को पता चलता है कि मेरी बेटी ने या मेरी बहू ने इसका कत्ल करवाया है, तो इसी उसी कत्ल के इल्जाम में उसे जेल कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब समाज में इतना अत्याचार हो चुका है, इतना हत्याएं हो रही हैं। पति पत्नी की हत्या करवा रहा है, पत्नी पति की हत्या करवा रही है। अब ये भरोसा उठ चुका है कि पहले तो ये भरोसा था कि एक लड़का होता है, बहुत ही अच्छा लड़का होता है, जो अपने संस्कारों को लेकर, सभ्यता को लेकर चलता है और वो अपनी पूरी लाइफ एक पैसे कमाने के चक्कर में लगा देता है, या सरकारी नौकरी करने के चक्कर में लगा देता है, या अपना बिजनेस खड़ा करने के लिए लगा देता है। उसी बीच में जब वो अपनी मेहनत करता होता है तो उसी बीच में उसके पास या उसके साथ में एक लड़की आ जाती है, जो कि गर्लफ्रेंड के तौर पर आती है। वो गर्लफ्रेंड के तौर पर लड़की आती है, या तो ये कहकर छोड़ जाती है उस लड़के को कि मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम अच्छा नहीं कमाते हो, या तुम्हारी औकात नहीं है मेरे घर वालों के सामने जाने की, कि तुम अच्छे पैसे कमाओ और मेरे साथ शादी करने लायक बनो। ये कहकर छोड़ जाती है। मतलब किसी वजह से वो छोड़ जाती है।
फिर लड़का संभलता है, अपनी नौकरी लगाने के चक्कर में बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही बिजनेस करने के लिए बहुत ही मेहनत करता है, बिजनेस कर भी लेता है या सरकारी नौकरी लगा भी लेता है। तो उसी बीच में उसके सामने आती है एक लड़की, जो कि घर वाले उसके लिए लाते हैं और उससे शादी करवाते हैं। उसी बीच में अगर लड़की को लड़का पसंद नहीं आता तो लड़की या तो उसका कत्ल करा देती है या फिर उससे एलिमनी के तौर से डिवोर्स ले लेती है, और भर भर के एलिमनी लेकर, और लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ जैसा परिवार होता है वैसी एलिमनी का उस पर डिमांड रखती है, वो दे देता, पूरी जिंदगी एलिमनी के चक्कर में बिता देता। तो भाई समाज में इस समय लड़कों की या आदमियों की गिनती होने वाली है कम, क्योंकि आने वाला टाइम ऐसा है, अगर लड़के अपनी शादी करेंगे लड़की से तो लड़की या तो उन्हें किसी नीले ड्रम के डिब्बे में काट कर फिकवा देगी, या फिर उन्हें एलिमनी का केस ठुकवाएगा, उन पर डिवोर्स लेकर उनसे पैसे ऐंठेगी, दहेज का उस केस लगवाएगी, उससे पैसे ऐंठेगी या फिर उसे छोड़ देगी। मानसिक तौर से बहुत ही गंदी विचारधारा हो चुकी है। यानी कि अगर आने वाले टाइम में लड़कियों की जो सोच है, लड़कियों की जो सैलरी है, वो लड़की ये सोचेंगी कि मेरे पति की सैलरी कम से कम 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए होनी चाहिए। मैंने वीडियो में देखा है, ऐसी विचारधारणा से घर कैसे चलेगा? जो 15,000 रुपये कमा रहा है तो भाई वही वो अपनी जिंदगानी कैसे चलाएगा? या जो 20,000 रुपये कमा रहे हैं, चलो 50,000 से तो मतलब चलता है, 50,000 रुपया एक बड़ा अमाउंट होता है जिससे अपनी जिंदगानी लड़का या लड़की आपस में मिलकर व्यतीत कर सकते हैं। पर जो 10,000 या 15,000 रुपये कमा रहा है वो कैसा करेगा? सोचने वाली बात है ना। इससे तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए ना। वो तो अपनी 15,000 रुपये की सैलरी में खुश है, उसे अपने 15,000 रुपये अपनी जेब में रखने चाहिए और एक अच्छे से कोठे बजाना चाहिए और अपनी संतुष्टि को निकाल कर आना चाहिए। जितना एक लड़का, एक आदमी अपनी मन पसंदीदा औरत पर पैसा खर्च करता है, इतने में वो 36 औरतों को अपने पास रख सकता है। इतना दम है एक लड़के में या एक आदमी में, इतना कमाता है वो। यहाँ तक तुम सोच सकते हो कितना कमाता होगा, पर एक अपनी पसंदीदा औरत पर वो इतना खर्च कर देता है, इतना प्यार करता है उससे कि वो उसकी हर मनोकामनाओं को पूरा करता है। तो भाई मर्दों की इज्जत करो, ना तो ऐसी बह जाओगी, जैसे आई हो ना वैसी की वैसी चली जाओगी। और आदमी तो अपनी जिंदगानी जी लेगा भाई, तुमसे नहीं जी जाने की। जिस ऑफिस में या जिस कंपनी में तुम काम करती हो ना, उस कंपनी का मालिक एक लड़का ही है, या उस कंपनी में 4 एम्प्लॉय एक लड़के ही हैं, एक आदमी है। जिस पर तुम घमंड करती हो ना, हम इंडिपेंडेंट वुमेन हो गई, या तुम कत्लेआम मचा रही हो एक दूसरे के लड़कों के साथ में। भाई तुम ये ध्यान रखो, जिस कंपनी में तुम काम करती हो उस कंपनी का मालिक एक लड़का है, या जिस कंपनी के साथ में या बॉस है तुम्हारी, वो भी एक लड़का है, ये ध्यान रखो। तो भाई जो आजादी तुम्हें दी गई है ना, वो उस आजादी का तुम गलत फायदा मत उठाओ, पर लड़कों को इस तरीके से नालियों में काट कर मत बहाओ या डिब्बों में मत पैक करो जैसे कि आप कर रहे हो। तो भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो सॉरी, मैं गलती चाहता हूँ। अगर किसी को अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।